मेरी बात है, मेरे 75 पूरे हो गए तो मैंने कार्यकर्ताओं को कहा कि हो गया भाई अब। मेरे जन्मदिन पर है 17 सितंबर को, तो उसने मुझे कहा कि आपके 75 हो गए, बोले अभी 25 बाकी है। मैंने कहा ये किस्सा है 75 वाला। एक तरफ मोहन भागवत हैं, दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी। कहते हैं भारतीय राजनीति खासकर बीजेपी की पॉलिटिक्स में नेताओं को 75 की उम्र में रिटायर करने का नियम इन दो दिग्गजों ने ही बनाया। मोहन भागवत आरएसएस के प्रमुख हैं, नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं। ये दोनों नेता बीते साल यानी 2025 के सितंबर महीने में 75 साल के हो चुके हैं। मोहन भागवत 11 सितंबर 2025 को 75 के हुए, नरेंद्र मोदी 17 सितंबर 2025 को 75 के हुए। जब ये दोनों नेता 75 की उम्र की तरफ बढ़ रहे थे तो पहले खुसर फुसुर शुरू हुई, फिर अटकलों का दौर आया, फिर शोर सुनाई देने लगा। सिर्फ बाहर के लोग ही नहीं, आरएसएस और बीजेपी के अंदर के लोग भी ये जानना चाहते थे कि क्या 75 की उम्र होने पर मोहन भागवत और नरेंद्र मोदी वाकई रिटायर हो जाएंगे। मोहन भागवत का शासन प्रशासन यानी सरकार चलाने में कोई सीधा दखल नहीं है। ये ठीक है कि वो ऐसे संगठन के प्रमुख हैं जिसे केंद्र में सरकार चला रही बीजेपी अपना पितृ संगठन मानती है, लेकिन वो उस तरह फ्रंट पर नहीं रहते जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहते हैं। मोदी 75 के होने के बाद भी रिटायर न हो, ऐसा बीजेपी के तमाम नेता चाहते थे, खासकर वो जो 2014 से ही मोदी के नाम पर चुनाव जीत रहे हैं। मोदी के फैंस, जिन्हें कई लोग भक्त भी कहते हैं, वो भी चाहते थे कि मोदी रिटायर न हो। लेकिन बताया जाता है कि अंदर खाने कई नेता, जी हां, बीजेपी के कई नेता चाहते हैं कि मोदी जी विदा हो तो बीजेपी में नए युग की शुरुआत हो। उत्तराधिकारियों के लिए ये राइट टाइम है, क्योंकि अभी बीजेपी और एनडीए का देश में कोई विकल्प नहीं दिखता। ऐसे में बीजेपी में मौजूद प्रधानमंत्री पद के कई आकांक्षी चाहते हैं कि मोदी रिटायर हो जाएं और आशीर्वाद का अपना हाथ उनके सिर पर रख दें। उधर विपक्ष के तमाम नेता भी 75 की उम्र को चुनौती की तरह पेश कर रहे थे। वो सीधे कहते थे कि जब आपने दूसरों को रिटायर करा दिया, मार्गदर्शक मंडल में भेज दिया, तो खुद के लिए अलग नियम बनाओगे। विपक्ष के ऐसे नेता कहते थे नियम के पक्के हो तो कुर्सी छोड़ो। हालांकि इनमें एक नेता ऐसे भी थे जो मोदी के 75 के होने के एक साल पहले से दावा कर रहे थे कि मोदी हटने वाले नहीं, यानी उम्र भले ही 75 हो जाए लेकिन वो कुर्सी नहीं छोड़ेंगे। ये लोग बेचारे परेशान हो गए हैं कह कह के भाई 75 साल का रूल आपने ही बनाया था। बोले जी आरएसएस ने अल्टीमेटम दे दिया है कि भाई 75 साल का रूल तो लागू होगा। लेकिन वो मान नहीं रहे, कह रहे हैं सत्ता छोड़नी बहुत मुश्किल है, सत्ता कुर्सी छोड़नी बहुत मुश्किल। एक अरविंद केजरीवाल ने दावा किया कि 75 में रिटायरमेंट का रूल नरेंद्र मोदी ने ही बनाया और इस नियम के तहत लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, सुमित्रा महाजन, बीसी खंडूरी, कलराज मिश्र, आनंदीबेन पटेल, शांता कुमार, करिया मुंडा, हुकुमदेव नारायण, नजमा हेपतुल्ला और भगत सिंह कोश्यारी रिटायर कर दिए गए। 2025 में मोदी के 75 साल पूरा करने के पहले विपक्ष और मोदी के रिटायरमेंट की आस लगाए लोगों की उम्मीद तब बुलंद हो गई जब मोहन भागवत ने मोरोपंत पिंगले का जिक्र किया। 75 वर्ष की साल जब उड़ी जाती है तब उसका अर्थ यह होता है कि अब आपकी आयु हो गई, अब जरा बाजू उठो, हमको करने दो। ये बयान आया और हंगामा हो गया। मान लिया गया कि मोहन भागवत ने इशारों में नरेंद्र मोदी को कह दिया है 75 मतलब बाजू हटो, कुर्सी पर किसी और को आने दो। फिर लोगों ने याद दिलाया कि मोदी से हफ्ता भर पहले यानी 11 सितंबर को मोहन भागवत खुद 75 साल के होने जा रहे हैं। मजा देखिए, सितंबर 2025 के ठीक पहले यानी अगस्त के आखिरी हफ्ते में भागवत ने जो कहा उसे उनका यू टर्न बताया गया। I never said that I will retire or someone should retire. मोहन भागवत के निर्देश के सहारे पीएम मोदी के रिटायरमेंट की उम्मीद लगाए लोगों के लिए यह ऐसा था मानो किसी ने उम्मीदों के गुब्बारे में पिंच बो दी हो। फिर मान लिया गया कि रिटायरमेंट का नियम भले ही
दूसरे नेताओं पर लागू हो गया हो, लेकिन ये नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत पर लागू नहीं होगा। ये दोनों अपनी अपनी जगह सर्वोच्च हैं और ये तभी रिटायर होंगे जब खुद चाहेंगे। और ये समझ लिया गया कि रिटायरमेंट की कहानी का मुकम्मल होना ही नहीं, उसकी कल्पना भी फिलहाल बेमानी है। फिर जब इसी महीने पीएम नरेंद्र मोदी का ये बयान आया तो तमाम हसरतों पर पानी ही फिर गया। एक नेता ने फोन किया था मेरे जन्मदिन पर, हैं? मुझे कहा कि आपके 75 हो गए। बोले अभी 25 बाकी है। मैंने कहा तो मैं जो बीता है उसको गिनता नहीं हूँ, जो बचा है उसको गिनता हूँ। मोदी जी कह रहे हैं कि 25 बचे हैं, यानी वो 100 साल तक कुर्सी पर बने रहने का इरादा बनाए हुए हैं। तब तक तो बीजेपी के अभी जो नए नवेले अध्यक्ष बने हैं नितिन नवीन, वो भी रिटायरमेंट की उम्र तक पहुंच रहे होंगे। खैर, बाकी लोग तो चुप्पी साधे बैठे थे, लेकिन पता नहीं कैसे मोहन भागवत ने फिर से 75 पर रिटायर होने का राग छेड़ दिया। लेकिन किसी दायित्व पर रहना, ये सामान्यतः ऐसा सोचते हम कि 75 की आयु के बाद बिना दायित्व के काम करना चाहिए होगा। जैसे मेरी बात है, मेरे 75 पूरे हो गए तो मैंने कार्यकर्ताओं को कहा कि हो गया भाई, अब आपको क्या हो गया है, घूम तो रहे आप, काम करो। और तो मैं रुक गया हूं। मोहन भागवत ने दावा किया कि वो अब पद पर रहना नहीं चाहते। मैं यहां रहूं ये मेरी इच्छा नहीं है, कार्यकर्ता की रहती नहीं है। मैं यहां न रहूं ये भी मेरा ऑप्शन नहीं है, संघ का ऑप्शन है। तो संघ जब कहेगा तब दायित्व से निवृत्ति, कार्य से निवृत्ति नहीं। मोहन भागवत ने अगस्त 2025 में दावा किया था कि आरएसएस में उनकी जगह ले सकने वाले कई लोग हैं, लेकिन बीजेपी के अधिकांश नेता दावा करते हैं कि मोदी का कोई विकल्प नहीं है। अब पेच यही है, भागवत जाना चाहते हैं लेकिन संघ उन्हें जाने नहीं दे रहा, लेकिन वो बार बार 75 में रिटायरमेंट का राग छेड़ रहे हैं, दायित्व छोड़ने का इशारा कर रहे हैं और कई लोग फिर से मान रहे हैं कि भागवत ये बात सिर्फ अपने लिए नहीं कह रहे, बल्कि उनका इशारा पीएम मोदी के लिए भी है। लेकिन अभी यही लगता है कि आरएसएस या बीजेपी में कोई इतना प्रभावी नहीं है जो मोदी को रिटायर होने के लिए कह सके। शायद अब मोहन भागवत भी नहीं। क्या आगे हालात बदल सकते हैं, कहना मुश्किल है, लेकिन जब पिच के दो छोर पर दो दिग्गज ऐसे जमे हों कि किसी के भी विकेट छोड़ने के आसार ना दिखते हों, तो फिर कैसे अनुमान लगाया जाए कि पहले कौन हटेगा? यानी भागवत पहले रिटायर होंगे या फिर पीएम मोदी? आपको क्या लगता है? कमेंट करके हमें बताइएगा जरूर।